गया। सीएम ने भेजा तो फरहाद हकीम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि आप मत कीजिए, मगर वो बोला हम जमीयत उलमा हिंद की तरफ से करेंगे। और मैं मिनिस्टर हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, और इमाम कुछ नहीं है, इमाम छोटे हैं। और मेरे पास भी ऑल इंडिया मजलिस शुरा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं भी उसका चेयरपर्सन हूं। हाँ, ये जरूर है कि मैं मिनिस्टर नहीं हूं, ये पांव पकड़कर हाथ जोड़कर मिनिस्टर बन गया। सिद्दुकुल्लाह चौधरी का कसूर यह है कि उसने अपने ही मिनिस्टर की बात को नहीं माना, अपने सीएम की बात को नहीं माना। हमने मान लिया, हमने लाल बत्ती उतार दी। ये लाल बत्ती लेकर वायलेशन करने के लिए मेरे पास आया, मेरे यहाँ पर। उस वक्त हमने अपने तमाम लोगों को रोका है, और हम मगरिब की नमाज पढ़ाने आते हैं। हम ठीक जब गाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुए, लोगों ने कहा इतने कि हम लोग सब हैं हुजूर, कहिएगा तो इसको काउंटर किया जाएगा। हम कहा नहीं, ये पुलिस का काम है, हम प्रशासन को बदनाम होने नहीं देंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। और हमने सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए, खाली जब मैं उतरा तो मेरे साथ लड़के उतरे, शायद आप लोग थे, हमने सिर्फ उसको ये कहा कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत काम कर रहे हो, या ये वायलेशन तुम कर रहे हो एक मिनिस्टर होकर, और तुम गलत काम कर रहे हो। तुम बांग्लादेश के भगोड़े हो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम है हमको, और तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये वायलेशन हो जाएगा। और हम शाही मस्जिद में जो बैठे हैं, तो मेरे लोग चारों तरफ मुझे चाहते भी हैं, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, मगर वो हटा नहीं। चुनांचे गो बैक और लड़ाई भी हो गई, और उसमें मेरा आदमी जख्मी भी हो गया, एक लड़का। तो एक मिनट, तो कुछ तो बात होता, ठीक है। अब वो वायलेशन किया है उसने, ये तो उसमें कोई शक नहीं, उसको एजिटेशन करने का हक नहीं था। हम भी एजिटेशन कर सकते थे, और एजिटेशन के अंदर लोग भी तैयार थे, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने सिर्फ सीएम की बात मानी, उसने नहीं मानी। उसने बंगाल में कम्युनल हार्मोनी को खराब करने की कोशिश की है। उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उसको मिनिस्ट्री से हटाना चाहिए। वो एक भिखमंगा है, चंदा मांग मांग के जमीयत उलमा हिंद का खाता है, और जमीयत उलमा हिंद के मरकजी क़यादत को हम कहेंगे कि इसको यहाँ से हटा दे। इसको यहाँ, हम तो 75 साल से है ना, हमारे बाबा भी थे। इसको यहाँ से मरकजी क़यादत हटा दे, क्योंकि ये गुंडों की टोली लेकर शाही मस्जिद में आया और यहाँ हंगामा करना चाहा। हमारे लोगों से टकराव की कोशिश की, हमारे लोगों ने टकराव नहीं किया। तो कौन वायलेशन किया, कौन हंगामा कर रहा है, क्यों नहीं हमसे खुद बात करता। और फिर एक बात बताएं, उससे बात करने की भी, फजलुर रहमान से भी हमने बात की। फजलुर रहमान ने ये कहा कि मैं जा रहा हूं, आपकी तरफ से सफाई करूंगा, मगर मुझे अफसोस है कि वादा करके, और मिनिस्टर भी फरहाद हकीम ने भी कहा कि आप जा रहे हैं, मत जाइए, आप बरकती साहब से बात कर लीजिए। तो हमने बात किया, और उन्होंने कहा कि हम सफाई करेंगे, मगर अभी वायलेशन कौन किया है? पहला काम तो फजलुर रहमान ने किया, दूसरा जो है सिद्दुकुल्लाह ने किया। इन दोनों के खिलाफ भी थाने में FIR होना चाहिए। और सिद्दुकुल्लाह को लाल बत्ती लगाने का हक किसने दिया? इमाम साहब बहुत छोटे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब का कोई मकाम नहीं है, इमाम साहब तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन आपका क्या मकाम है भाई? आप कौन हैं? आप चंदाखोर हैं, हर जगह चंदा लिया आपने, और लोग मौजूद हैं शहादत पर, कहाँ कहाँ से इसने रुपया वसूला है। और ये एक दलाल है, इसलिए कि अमेरिका ने जब हमको बुलाया वॉइस ऑफ अमेरिका में 2000 में, तो मैं नहीं गया। मुझको कहा गया कि भाई आप $500 ले लीजिए, पहले 300 था, 500, ये $300 में चला गया, और ये अमेरिका में जाके बिक गया, घूम के आया। ये कभी अमेरिका एम्बेसी में भी जाता है, हर जगह दौड़ता है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं सीएम से कहूँगा कि ऐसे, एक तो जमीयत उलमा हिंद के सदर से मैं चिट्ठी लिखूंगा महमूद मदनी को कि इसको यहाँ से निकाला जाए जमीयत उलमा, और अगर ये नहीं निकलेगा तो ये बंगाल में फसाद फैला देगा, और ये फसाद फैलाता रहता है।
یہ بنگال وغیرہ میں پورے ضلع میں اس نے تمام مدارس